बात मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया 120 घंटे सीबीआई की कस्टडी में है। कस्टडी के दूसरे दिन ही सिसोदिया ने केजरीवाल कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, लेकिन 120 घंटे में सिसोदिया का बहुत से सवालों से सामना होगा। सीबीआई सिसोदिया से क्या क्या पूछेगी, इन तथ्यों को खंगालती हमारी यह खास पड़ताल देखिए। तो 120 घंटे में सिसोदिया से क्या क्या सवाल पूछेगी सीबीआई? 120 घंटे में किन आरोपियों से सिसोदिया का सामना कराएगी सीबीआई? 120 घंटे की पूछताछ में आखिर किन सबूतों से मनीष सिसोदिया का सामना करवाएगी सीबीआई? क्या 120 घंटों बाद आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा बदल जाएगा? 120 घंटे बाद सिसोदिया आपके नायक होंगे या फिर आरोपों के दलदल में फंसकर गुम हो जाएंगे? 5 दिन यानी 120 घंटे। इन 120 घंटों पर बहुत कुछ टिका है। दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट से सीबीआई को मिला ये वक्त बेहद अहम है। ये वक्त अहम है आम आदमी पार्टी के लिए। ये वक्त अहम है मनीष सिसोदिया के लिए। ये वक्त अहम है सीबीआई के लिए। इन 120 घंटों में सीबीआई को मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है। साथ ही वो अहम सबूत भी जुटाने हैं जिसके लिए सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की रिमांड मांगी थी। 120 घंटे के इस काउंटडाउन में से कुछ वक्त गुजर चुका है। इस 120 घंटे का हर मिनट सीबीआई और मनीष सिसोदिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस 120 घंटे में सिसोदिया को सवालों का सामना करना है तो वही सीबीआई को बहुत कुछ उगलवाना है। सीबीआई सिसोदिया से जो सबसे बड़ा सवाल पूछने वाली है वो है शराब नीति के कैबिनेट नोट में बदलाव क्यों किया गया। आरोप है सिसोदिया ने मौखिक तौर पर सचिव को नया कैबिनेट नोट बनाने को कहा था। अब सीबीआई जानना चाहती है किसके कहने पर शराब पॉलिसी को लेकर नया कैबिनेट नोट बनाया गया। आखिर कंपनियों का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी नीति के लिए दिल्ली कैबिनेट की तरफ से बनाए गए मंत्रियों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे और अगले 120 घंटों के दौरान सीबीआई मनीष सिसोदिया से इसी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब जानना चाहती है। दिल्ली की नई शराब पॉलिसी में रिश्वतखोरी का भी आरोप लगा है। इसीलिए सिसोदिया से सीबीआई कथित तौर पर दक्षिण समूह से मिली 100 करोड़ रुपए की रकम को लेकर भी सवाल पूछेगी। सूत्रों के हवाले से सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है ये पूरा लेन देन हवाला के जरिए किया गया था। सीबीआई इस मनी ट्रेल पर सिसोदिया से सवाल पूछेगी। सीबीआई सिसोदिया से ईडी की जांच में मिली मनी ट्रेल को लेकर भी जानकारी लेगी। यानी सीबीआई सिसोदिया से पूछेगी कथित पैसा आया कहां से, गया कहां। सीबीआई के सवालों की फहरिस्त में तीसरा और सबसे अहम सवाल उन डिजिटल सबूतों को लेकर होगा जो सीबीआई के पास है और जिनके जरिए सीबीआई ने सिसोदिया पर फंदा कसा। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई पूछेगी सिसोदिया ने अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक बार बार मोबाइल फोन क्यों बदला। सीबीआई को मिले दस्तावेजों के मुताबिक इस दौरान सिसोदिया ने 4 महीने में 13 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड बदले। इसीलिए सीबीआई सिसोदिया से पूछेगी आखिर बार बार मोबाइल और सिम कार्ड क्यों बदला, इस्तेमाल के बाद मोबाइल क्यों नष्ट किया गया, दूसरे के नाम पर सिम कार्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया। इन सवालों के साथ ही सीबीआई सिसोदिया का सामना उन अफसरों और गिरफ्तार आरोपियों से भी करवा सकती है जो इस केस से जुड़े हैं। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से सीबीआई कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सूत्र बता रहे हैं कि सिसोदिया को आरोपियों के सामने बैठाकर कई राज उगलवाए जा सकते हैं। यानी 120 घंटे में दिल्ली शराब घोटाले के
कई पहलुओं की जांच होगी, कई तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी, कई परतें खुल सकती हैं। इन्हीं 120 घंटों में तय होगा सिसोदिया का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। दिल्ली से वरुण जैन और मनोज वर्मा की रिपोर्ट। आइए इस खबर की इनसाइड स्टोरी समझते हैं। हमारे साथ दीपक रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, मनीष सिसोदिया ने तो इस्तीफा दे दिया, इसकी इनसाइड स्टोरी तो आप बताइए, लेकिन सवाल यह भी है कि सत्येंद्र जैन को 9 महीने का वक्त फिर क्यों लग गया? अखिलेश, दो विकल्पों पे फिलहाल आम आदमी पार्टी काम कर रही है। पहले विकल्प की अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जल्द वापस आ जाएंगे, इसलिए फिलहाल इस्तीफा ले लिया है, लेकिन किसी नए चेहरे को मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया जाएगा। सिर्फ 4 मंत्री रहेंगे। भले उनका जो मंत्रालय, उनका विभाग है, जो बाकी के 4 मंत्री हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जिसमें खासतौर पर कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद का नाम है। दूसरा विकल्प जो आम आदमी पार्टी तलाश कर रही है कि अगर सत्येंद्र जैन की तरह ही महीनों तक मनीष सिसोदिया को जेल के भीतर रहना पड़ा तो फिर ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, काम ठप हो जाएगा। यही वजह है कि फिलहाल के लिए इस्तीफा दे दिया गया है, इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है, और अगर इस लंबा समय खिंचता चला गया तो तुरंत किसी नए चेहरे को शामिल कर लिया जाएगा और काम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही है फिलहाल तो कि मनीष सिसोदिया जल्दी बाहर आ जाएंगे, इसलिए उनकी जगह खाली रहेगी और उनको दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा। ये नहीं हुआ तो फिर कई नए चेहरे को शामिल कर लिया जाएगा। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस जानकारी के लिए आपका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।